नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, जो है बुजुर्गों में दिखने वाले 12 ऐसे लक्षण जिन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। अक्सर हम वजन कम होना, थकान या भूलने की परेशानियों को बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। बुजुर्गों में कई पुरानी बीमारियां, चोटें और उम्र से जुड़ी शारीरिक दिक्कतें पहले से होती हैं, जिसके कारण गंभीर लक्षण साफ तौर पर नजर नहीं आते। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ये बीमारियां बढ़ सकती हैं और गंभीर नुकसान दे सकती हैं। इस वीडियो में हम डॉक्टर के आधार पर उन 12 लक्षणों को विस्तार से समझेंगे, उनके कारण क्या हो सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके या आपके किसी अपने के लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। लक्षण 1, अचानक होने वाला भ्रम या प्रलाप। ये क्या है? जब कोई बुजुर्ग अचानक उलझन में पड़ जाए, सही सही सोच ना पाए या असलियत से संपर्क टूट जाए, तो इसे भ्रम या प्रलाप कहा जाता है। ये बुजुर्गों में आम है, खासकर जब वो अस्पताल में भर्ती हों या किसी बीमारी से जूझ रहे हों। कारण: दिमाग में खून का बहाव रुकना, बहुत कम शुगर होना, खासकर मधुमेह वाले मरीजों में, शरीर में पानी की कमी, सिर पर चोट लगना, कुछ दवाओं के बुरे असर, पेशाब की नली का संक्रमण बुजुर्गों में भ्रम का एक बड़ा कारण। प्रलाप अस्पताल में भर्ती 65 साल से ऊपर के लोगों में सबसे आम परेशानी है। अगर इसका इलाज समय पर न किया जाए तो ये दिमाग को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता है और जान भी जा सकती है। पानी की कमी से शरीर में नमक का संतुलन बिगड़ सकता है, जिसे सिर्फ पानी पीकर ठीक नहीं किया जा सकता। ओआरएस या नमक चीनी का घोल जरूरी हो सकता है। क्या करें? डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मिलें। व्यक्ति को शांत और पहचाने हुए माहौल में रखे। सूखे होंठ, कम पेशाब जैसे लक्षणों पर ध्यान दें। लक्षण 2, पूरे पेट के ऐसा दर्द जो पूरे पेट में फैला हो, तेज हो, धीरे धीरे बढ़े या लंबे समय से हो सकता है। कारण: अपेंडिक्स में सूजन, पेट की मांसपेशियों में कमजोरी, पेट या आंतों में घाव, लीवर या पाचन ग्रंथि की समस्या, आंतों में रुकावट, बड़ी आंत का कैंसर। क्यों गंभीर है? बुजुर्गों में पेट दर्द को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी छुपी हो सकती है। सही जानकारी के लिए डॉक्टर को पूरी बीमारी की जानकारी, खून की जांच और अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट करने पड़ते हैं। क्या करें? अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो तो फौरन डॉक्टर से मिलें। अगर साथ में बुखार, उल्टी या मल में खून आए तो तुरंत अस्पताल जाएं। लक्षण 3, बिना किसी कारण के वजन घटना। यह क्या है? अगर 6 से 12 महीने के अंदर 5% या उससे ज्यादा वजन कम हो जाए और इसकी कोई सीधी वजह न हो, तो इसे अवांछित वजन घटना कहा जाता है। कारण: सही पोषण की कमी, खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों में, मन का उदास रहना जिससे भूख कम हो जाती है, शराब की आदत जिससे शरीर को जरूरी चीजें नहीं मिल पाती, पेट की समस्याएं जैसे घाव या आंतों में रुकावट, दांतों की दिक्कत, खाने में परेशानी, कैंसर, खासकर फेफड़े, पेट या बड़ी आंत का। क्यों गंभीर है? वजन कम होने से शरीर कमजोर होता है, गिरने का डर बढ़ता है, हड्डियां टूट सकती हैं और संक्रमण का खतरा ज्यादा हो जाता है। कई बार शरीर अंदर से कमजोर होता है, भले ही बाहर से वजन बहुत न घटा दिखे। क्या करें? डॉक्टर से खून की जांच और जरूरी स्कैन करवाएं। खाने में प्रोटीन और विटामिन वाली चीजें शामिल करें। बुजुर्ग अगर अकेले रहते हो तो ध्यान दें कि वे समय पर खाना खा रहे हो। लक्षण 4, भूलने की परेशानी। ये क्या है? थोड़ा बहुत भूलना तो उम्र का हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर ये रोजमर्रा के कामों, बातचीत या रिश्तों पर असर डालने लगे तो ये चिंता की बात हो सकती है। कारण: दिमाग की बीमारी जैसे अल्जाइमर, सिर में पुरानी चोट, B12 नामक विटामिन की कमी, थायराइड की कमी, शराब का ज्यादा सेवन, कुछ दवाओं का बुरा असर जैसे नींद की गोलियां। क्यों गंभीर है? अगर वजह B12 की कमी या थायराइड की गड़बड़ी हो तो इलाज से सुधार हो सकता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये मन बुद्धि की गंभीर बीमारी में बदल सकता है। क्या करें? अगर भूलने की आदत बढ़े तो डॉक्टर से मिलें, जरूरी खून की जांच करवाएं, डॉक्टर से दवाओं की जांच कराएं, दिमाग के डॉक्टर से जांच करवाएं, दिमाग को सक्रिय रखने वाले खेल जैसे पहेली हल करें।
संतुलित खाना खाएं और रोज हल्का व्यायाम करें। लक्षण 5, सामान्य बेचैनी या थकावट। ये क्या है? शारीरिक या मानसिक रूप से ठीक न लगना, बेचैन रहना या व्याकुल महसूस करना। कारण मन उदास रहना, शरीर में कोई संक्रमण जैसे पेशाब या सांस की नली में, खून में ऑक्सीजन की कमी, जोड़ों का दर्द, कैंसर जैसी लंबी बीमारी। क्यों गंभीर है? आ, ऐसा लगना अक्सर किसी बड़ी बीमारी का इशारा हो सकता है। अगर नजरअंदाज किया जाए तो समस्या बढ़ सकती है। क्या करें? डॉक्टर से पूरी जांच कराएं, मानसिक स्थिति ठीक रखने के लिए सलाह लें। लक्षण 6, गहरी थकान या थोड़ा काम करके थक जाना। यह क्या है? अगर बिना ज्यादा मेहनत के ही थकान महसूस हो या लंबे समय तक थकावट बनी रहे। कारण दिल की बीमारी, खून का बहाव ठीक से न होना, फेफड़ों की बीमारी, थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी, खून की कमी, नींद में रुकावट जैसे सोते वक्त सांस रुकना, बिना कारण वाली पुरानी थकान। क्यों गंभीर है? ऐसी थकान रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है और बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकती है। क्या करें? खून, दिल और फेफड़ों की जांच कराएं, ठीक से नींद लें और पौष्टिक खाना खाएं। लक्षण 7, यह क्या है? बुजुर्गों में कब्ज युवाओं की तुलना में 5 गुना ज्यादा होता है। कारण खाने में फाइबर की कमी, कम पानी पीना, ज्यादा बैठने की आदत, कुछ दवाओं के असर, शरीर की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी जैसे शुगर या थायराइड की समस्या। गंभीर है। अगर कब्ज लंबे समय तक रहे तो आंतों में रुकावट या बार बार जुलाब लेने की आदत लग सकती है। क्या करें? खाने में रेशेदार चीजें जैसे ओट्स, सेब शामिल करें, भरपूर पानी पिएं, रोज हल्का टहलें। लक्षण 8, जोड़ों के रिफ्लेक्स का सही से काम न करना। यह क्या है? अगर घुटनों या अन्य जोड़ों का प्रतिक्रिया देना बहुत तेज, धीमा या बिल्कुल बंद हो जाए। कारण मधुमेह में नसों को नुकसान, रीढ़ की हड्डी को नुकसान, थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी, दिमाग की बीमारियां जैसे पार्किंसंस। क्यों गंभीर है? यह नसों की गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। क्या करें? नसों के डॉक्टर से रिफ्लेक्स टेस्ट करवाएं, शुगर और थायराइड की जांच कराएं। लक्षण 9, सिरदर्द। यह क्या है? अगर सिरदर्द लगातार बना रहे या बहुत ज्यादा हो जाए। कारण शरीर में पानी की कमी, तेज ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, तनाव या किसी कारण से दिमाग में कोई चोट या गांठ, ज्यादा दवाएं लेना। क्यों गंभीर है? सिरदर्द कभी भी स्ट्रोक या दिमागी कैंसर जैसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। क्या करें? सिरदर्द का समय और तीव्रता लिखें, दिमाग के डॉक्टर से जांच करवाएं। लक्षण 10, मन का बहुत उदास रहना। यह क्या है? लगातार दुखी रहना, उम्मीद खो देना या किसी चीज में दिलचस्पी न होना। कारण थायराइड हार्मोन की कमी, पुरानी बीमारियां जैसे कैंसर या जोड़ों का दर्द, दवाओं का बुरा असर, बहुत ज्यादा चिंता। क्यों गंभीर है? डिप्रेशन और दिमाग की बीमारियों में फर्क जानना जरूरी है। डिप्रेशन का इलाज संभव है, मनोचिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, रिश्तेदारों और सामाजिक कामों में हिस्सा लें। लक्षण 11, सीने में जलन या अम्लता। यह क्या है? खाने या तनाव के बाद सीने में जलन होना। कारण पेट का हिस्सा ऊपर की ओर खिसकना, खाने की नली कमजोर होना, पित्त की थैली में पथरी, कैंसर खाने की नली में। क्यों गंभीर है? अगर सीने में जलन लंबे समय तक बनी रहे तो कैंसर का खतरा हो सकता है। क्या करें? एक बार में थोड़ा खाना खाएं, तले मसालेदार खाने और शराब से दूर रहे, पेट के डॉक्टर से मिलें। लक्षण 12, कमजोरी। यह क्या है? मांसपेशियों में ताकत कम महसूस होना, अचानक या धीरे धीरे। कारण दिल की बीमारी, शरीर में संक्रमण, नसों को नुकसान, खून की कमी, कैंसर। क्यों गंभीर है? कमजोरी के कारण बुजुर्गों के गिरने, चोट लगने और दूसरों पर निर्भर होने का डर बढ़ जाता है। क्या करें? खून की जांच और नसों की जांच करवाएं, फिजियोथेरेपी लें और रोज हल्का व्यायाम करें। दोस्तों, बुजुर्गों में ये 12 लक्षण भले सामान्य लगे, लेकिन इन नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अचानक उलझन, वजन कम होना या बार बार थक जाना, ये सब किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर सकते हैं। समय पर जांच और इलाज से ना सिर्फ बीमारियां रोकी जा सकती हैं, बल्कि जीवन बेहतर और सुखद बनाया जा सकता है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इन परेशानियों से जूझ रहा है तो उनसे खुलकर बात करें, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित करें। नियमित चेकअप, अच्छा खाना और हल्की फुल्की एक्टिविटी इन बीमारियों को काफी हद तक कम कर सकती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।